बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये आप बिलाल किचन पॉइंट देख रहे हैं। आज बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से मैं आज आपको बेहतरीन सर्दियों की रेसिपी बताने लगा हूँ। ये मैं आपको फ़िश का सालन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में मेरे चाहने वाले ये खाएंगे और मुझे याद करेंगे। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अक्सर जो मछली घर में बनाते हैं सालन, वो उनसे मछली टूट जाती है। मैं आपको ये एक नई टिप देने लगा हूं। ये मैंने यहाँ पे सरसों का तेल, तकरीबन ये 1.5 किलो तेल लिया था मैंने सरसों का। और उसकी जो है ना, ये तेज़ आंच पे आपने ये फ़िश नहीं फ्राई करनी, हल्की आंच पे आपने फ़िश फ्राई करनी है। ये बेहतरीन किस्म की, इसको फ्राई करने के बाद सरसों के तेल में फ्राई करें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका बनेगा, मज़ेदार बनेगी। और जैसे ये मैं फ्राई होती है उसके बाद मैं आपको इसका मसाला बनाने की रेसिपी बताता हूँ। इसका मसाला फिर बाद में हम तैयार करेंगे, उसकी साथ साथ मैं आपको रेसिपी बताऊँगा। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने जब ये फ़िश ख़रीदी थी, इसको मैंने अजवाइन और नमक लगवा लिया था, ठीक है। उसके बाद इसको तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया, धो लिया। और इसके जो मैं पीस आपको बता दूं, ये देखें, ये इतने इतने पीस बनाने हैं। इसके ज़्यादा बड़े पीस ना हो और ज़्यादा छोटे पीस ना हो, ये हमारे पीस हैं। और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। साइडें इसकी चेंज करते रहें। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे ये देखें, हमारा ये कलर बेहतरीन किस्म का इसका फ़िश का। इसको अब ये इस तरह इसको चेंज कर दें, इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखें, ये साइड इसकी चेंज हो गई है। ये इसी तरीके से हमने तकरीबन 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें, हमारी फ़िश फ्राई हो गई है। मैं आपको ये पीस दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से ये पीस, ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह हमने ब्राउन करके रख लेने हैं। इसको मैंने तकरीबन ये सारे पीस, हर पीस को तकरीबन 15 मिनट इसको फ्राई किया है। ये हर पीस को तकरीबन मैंने 15 मिनट फ्राई किया है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने ये 2 किलो मैंने फ़िश ली थी। इसको मैंने जब बनवाया, साफ़ करवाया, उसको मैंने नमक और अजवाइन लगा ली थी। 2 घंटे के बाद इसको अच्छे तरीके से धोया, धो के फिर इसको कोई चीज़ नहीं लगाई, बगैर कोई चीज़ लगाए मैंने इसको फ्राई किया। ये अब हमारे ये सब फ्राई हो गया। अब मैं आपको इसको ग्रेवी बनाने का तरीका बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उस ग्रेवी में डालनी और कैसे इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। यहाँ पे ये देखें, मैंने ये बड़ी कढ़ाई ले ली है। इसमें तकरीबन मैंने 200 ग्राम, 1 पाव के करीब ये मैंने घी डाल दिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें मैं ये देखें, ये हल्का सा हमारा घी गर्म हो गया। इसमें सबसे पहले मैं ये देखें देसी अजवाइन डालने लगा हूँ। ये मैंने अजवाइन डाल दिया तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है। ये हल्की से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ना, मैं इसमें 1 चम्मच भर के मैं अदरक का पेस्ट डालने लगा हूँ। ये 1 चम्मच भर के मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और ये ½ चम्मच जो है मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालने लगा हूँ। ये डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगा, क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म होनी चाहिए। इसकी ग्रेवी मैं तैयार कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अब फ्राई हो गया। अब मैं इसमें जो अहम चीज़ डालने लगा हूँ वो है तुलसी के पत्ते। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब बनते हैं। ये देखें, ये मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। इससे ये है कि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी। यहाँ पे ये देखें, हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसको बताता हूँ आपको कि इसमें हम ग्रेवी डालने लगा हूँ। ये देखो, ये तकरीबन मैं आपको हर अपनी रेसिपी में बताता हूँ कि ये मैं पहले से मैं आपको बता चुका हूँ उसका अपनी ग्रेवी बनाने का तरीका, और ऊपर लिंक में आप देख सकते हैं इसको। ये मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी है। अब इसको ग्रेवी को तकरीबन 10 से 15 मिनट बुनाई करना है अच्छे तरीके से, जब तक इसका दाना नहीं तैयार होता। दाना तैयार होगा तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। इसको इसी तरह हिलाते रहें और ये बुनाई होना शुरू हो जाएगी। ये मैंने ग्रेवी का मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने तकरीबन ये 100 ग्राम प्याज लिया था और 100 ग्राम टमाटर और 1 गुच्छा लहसुन का, तकरीबन 2 इंच का पीस मैंने अदरक का लिया था। और इसमें 10 से 15 अदद हरी मिर्चें, ये मैंने बॉयल करने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है मैं हरी मिर्च, तकरीबन ये 10 से 15 अदद हरी मिर्चें ये बनती हैं, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। और इसमें हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ हल्दी, और कोई चीज़ नहीं डालनी हमने, कोई मिर्च नहीं इसमें डालनी। और नमक भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पहले से हमारी फ़िश को नमक लगा हुआ है। और मैं इसमें 1 टीस्पून ये देखें मैं भर के इसमें हल्दी का डाल रहा हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से बुनाई करना है हमने। हल्दी को आंच इसकी दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो। इसको इसी तरीके से ये देखें बुनाई करते रहें बस। अब ये मुझे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं बुनाई करते हुए। अब मैं इसमें दही डालने लगा हूँ। ये देखें, मैं ये 200 ग्राम दही डाल रहा हूँ। ये फेंटी नहीं है, फेंटने के बगैर ही डालनी है, हमने दानेदार बनाना है, इसलिए इसको बगैर फेंटे ही डालना है इसमें। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से।
5 मिनट सिर्फ फ्राई करना है और उसके बाद हम इसमें फ़िश डालेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखो भुनाई करते हुए ये हमारी ग्रेवी ये देखें गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे हम इसमें अब ये फ़िश डालेंगे। ये तकरीबन ऐसे 2-2 पीस करके हमने डालने हैं, क्योंकि इकट्ठी डालेंगे ये टूटने का भी ख़तरा होता है। इसी तरीके से ये सारी फ़िश हम इसमें डाल देंगे। ये फ़िश मैंने इसमें सारी डाल दी है। अब आराम आराम से चम्मच हिलाना है आपने, ज़्यादा तेज़ी से नहीं और ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं इसमें चम्मच हिलाना, क्योंकि ये हमारी फ़िश टूट जाएगी वरना। इसी तरह इसको हिलाते रहें। तकरीबन ये अब हमारी फ़िश, क्योंकि पहले से ही तकरीबन ये 75% हमारी तैयार थी ये फ़िश जो है। अब इसको मैं ढाँपने लगा हूँ, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम दे के रख रहा हूँ। 10 मिनट के बाद फिर आपको इसकी सूरत हाल बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं मुझे बुनाई करते हुए। ये ग्रेवी देख लें, अगर आप ज़्यादा रखने चाहते हैं तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं आप। मैं बगैर पानी के ये देखो बना रहा हूँ। बेहतरीन हमारी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतनी ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब यह हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी हरी मिर्च की गार्निश कर देंगे। यहाँ पे ये देखें मैंने इसकी गार्निश कर दी हरी मिर्च के साथ, और ये हमारी फ़िश तैयार है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे।